हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। यह इंटीजर्स का थर्ड पार्ट है। आइए जानें व्हाट इज इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को हम पूर्णांक भी कहते हैं। यह एक प्लस साइन है, यह भी एक प्लस साइन है और दोनों देखने में एक जैसे, दोनों की पक्की वाली दोस्ती, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी पहचान बनता है इनका ये प्लस साइन। ये माइनस साइन है, ये भी एक माइनस साइन है और जैसा आप देख रहे हैं ये दोनों भी एक जैसे, ये भी जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये भी आपस में जुड़ जाते हैं और इनकी पहचान बनता है इनका ये माइनस साइन। ये प्लस साइन, ये माइनस साइन और इनकी पक्की वाली दुश्मनी, ये जब भी एक दूसरे के पास आते हैं तो आपस में घट जाते हैं। और जीतता कौन है इस लड़ाई में? जो भी बड़ी संख्या होती है। इससे हमने सीखा कि जब भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और पहचान बनेगा प्लस साइन। जब भी कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो भी आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन पहचान बनेगा माइनस साइन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो तब वह आपस में घट जाते हैं और पहचान बनता है बड़ी संख्या का चिन्ह। हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को अलग अलग केसेस में बांट लिया है। केस 1 समझते हैं। जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं, हम केस 1 ले रहे हैं जिसमें दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे यहां हमने लिया 10 माइनस 6। यहां दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं, 10 भी और 6 भी, और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें मिला 4 और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। 6 माइनस 10 इज इक्वल, यहां पर भी दोनों इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं लेकिन जब हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा? हमें मिलेगा -4। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तब चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। यहां पर पहले एग्जाम्पल में बड़ी संख्या पॉजिटिव थी इसलिए चिन्ह पॉजिटिव आया और दूसरे एग्जाम्पल में बड़ी संख्या नेगेटिव थी इसलिए चिन्ह नेगेटिव आया। केस सेकंड से पहले हम जाने योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। यहां हम देख रहे हैं 4 प्लस -4 इज इक्वल 0। इसे हमने देखा कि 4 को उसी के अपोजिट नंबर में जैसे ही हम ऐड करते हैं तब हमें मिलता है 0। हम जानते हैं कि हर पॉजिटिव नंबर का अपोजिट नेगेटिव नंबर हमारे नंबर सिस्टम में होता है और ये दोनों ही 0 से बराबर बराबर डिस्टेंस पर बने हुए होते हैं। इनको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तब हमें रिजल्ट भी 0 ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 इज -4 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज +4। केस सेकंड, यहां हमारे दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं। यहां हमने एग्जाम्पल लिया है -6 और -4 और इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम बचपन से सीखते आए हैं कि घटाना जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया है और अभी अभी हमने सीखा कि -4 का एडिटिव इनवर्स होता है +4। यहाँ इंटीजर्स को घटाते समय हम इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। हम लिखेंगे -6 प्लस, और चूंकि हमने यहाँ घटाने को जोड़ने में बदला है इसीलिए हम यहाँ पर -4 के एडिटिव इनवर्स को लिखेंगे +4।
अब हमें एक संख्या नेगेटिव और एक संख्या पॉजिटिव मिल गई है, दोनों आपस में घट जाएंगी जैसा हमने शुरुआत में ही बताया था। इसे हमें मिलेगा 6 - 4 करने पर मिलता है 2, और बड़ी संख्या कौन सी है 6, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा -2। इसी में आगे हम अब संख्याओं को बदल कर देख लेते हैं। -4 - -6, और फिर से पहले की तरह -4 प्लस, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज +6। पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मिला है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 - 4 2, और बड़ी संख्या क्या है फिर से 6 है, 6 का चिन्ह क्या है प्लस है, इसलिए +2। इस तरह से हमने इस केस में दो अलग अलग इंटीजर्स को दो अलग अलग परिस्थितियों में घटाना सीख लिया। केस थर्ड, जब एक पूर्णांक धनात्मक व एक पूर्णांक ऋणात्मक है। यहां हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर नेगेटिव होगा। हमने लिया है 9 - -7, जैसा अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। माइनस को हम प्लस करेंगे और -7 का एडिटिव इनवर्स लेंगे +7, 9 + 7। और अब ये आपका बहुत ही आसान सवाल बन गया है। 9 + 7 आप जानते ही हैं 16। इसी केस को अब हमने 9 में हमने -9 ले लिया है, -7। अब यहां देखेंगे, यहां पर -9 - 7, जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि दोनों संख्याएं अगर माइनस की हैं तभी भी वह आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ जाएंगी तो हमें मिलेगा 16, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस की हैं, तो हमें मिला -16। इस तरह से बच्चों हम अलग अलग केसेस में आज सीख गए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इट्स होमवर्क टाइम। आज का आपका होमवर्क एक मजेदार पजल है। यहां पर आपको इस पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है और अपना फाइनल आंसर निकालना है। थैंक यू।